ज्वाइन किए थे, फरीदाबाद के साथी रेगुलर ज्वाइन कर रहे हैं, उनका बार बार अभिनंदन है, वंदन है। आज गुरुजी ने बताया कि हम उत्कर्ष योग में जो हमारे 4 प्रकल्प हैं, जिंदगी में 4 प्रकल्पों का क्या महत्व है, उस पर हम क्या काम कर रहे हैं। क्योंकि जीना तो सबको है, और गुरुजी बताते हैं कि जब से हमारा जन्म होता है, कोई भी प्राणी इस पृथ्वी पे जीने के लिए ही आता है। जब से हमारा जन्म होता है और फिर जब तक चले जाते हैं, सबको जीना है, स्वस्थ तरीके से जीना है, अच्छे तरीके से जीना है। बस इसी को समर्पित ये उत्कर्ष योग का कार्यक्रम है कि अपनी जिंदगी सभी को जीना है। गुरुजी, बीच में एक विषय आया था कि लोग कहते हैं कि हम जानवरों को इसलिए खत्म करते हैं क्योंकि उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो जानवर भी इस दुनिया में जीने के लिए ही आते हैं गुरुजी, उनको भी बराबर जीने का अधिकार है, जब तक प्रभु ने उनको सांसें दे रखी है। इसी क्रम में आदरणीय गुरुजी ने बताया कि यह प्रकल्प हमारा स्वास्थ्य को समर्पित है, क्योंकि हमारी जान है तो जहान है। हमारे अंदर अगर प्रेरणा है तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा है। अगर हम बीमार हैं तो करोड़ों की संपत्ति हमारे लिए बेकार है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी हमें कोरोना में देखने को मिला था, जैसा कि लाखों लाखों रुपए लेके लोग टहल रहे थे कि हमें एक ऑक्सीजन की सिलेंडर मिल जाए, उसके बाद भी किसी को नहीं मिला। किसी की क्या स्थिति बनी, साथी आप जानते हो। तो इसी सबसे बचने के लिए ये हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य को समर्पित है। दूसरा, शिक्षा आदमी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसके पास शिक्षा नहीं है वो फिर किसी काम का नहीं है। क्योंकि कितने भी पैसे हो गुरुजी, बिना शिक्षा के, और जो तीसरा प्रकल्प है संस्कार, बिना संस्कार के हमने देखा है गुरुजी, बड़े से बड़े लोगों के बच्चे अगर असंस्कारी हो गए तो कैसे वो अपने धन को मिट्टी में मिला देते हैं और आने वाली 3-4 पीढ़ियों के गाढ़े से कमाए गए धन को बर्बाद कर देते हैं, अपनी जिंदगी भी बहुत बुरी तरह से खराब करते हैं। तीसरा प्रकल्प जो गुरुजी ने बताया, चौथा प्रकल्प संगठन का है, संगठित भी इसमें है। तो हम लोग इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, तो संगठन भी एक हमारा बहुत बड़ा प्रकल्प है। अब अगला जो हमारा इसका प्रकल्प है व्यवहार का। गुरुजी ने बताया कि जब हम अच्छी तरह से शिक्षित होंगे, संगठित होंगे, स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहेगा, तो हम अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे, जिसका अभी हमारे समाज में बहुत ही कमी दिख रही है। कि छोटे छोटे बच्चे गुरुजी ऐसा व्यवहार कर देते हैं कि हम लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये क्या हो गया इनको। मतलब इतनी जल्दी इस तरह छोटे बच्चे बताते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, ये नहीं तो बच्चों को गुरुजी कौन सी इतनी बड़ी वो है। तो इस सब चिंताओं को लेके इसी सबको सही दिशा में ले जाने के लिए आदरणीय गुरुजी द्वारा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन 50 क्रियाओं के साथ साथ हमें इस तरह के नए नए विषयों पे मानसिक ज्ञान हम लोगों को प्राप्त होता है। तो जो साथी जुड़े हुए हैं उनका गुरुजी पुनः बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम सभी को जी। तो बाकी हम अपने और प्रवक्ताओं से इस कार्यक्रम के बाद सुनेंगे। तो सुमन जी को हम आमंत्रित कर लेते हैं। सुमन जी। गुरुजी नमस्ते। प्रवक्ता है सुमन जी उत्कर्ष की, और वो और महेश जी मिल करके वीडियोस बना रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि अब ये लोग और तेजी से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे वीडियो बनाना शुरू कर दिए लोगों ने, बहुत बहुत अभिनंदन है। एक न्यूज चैनल आपका यूट्यूब का चलने लग गया है। गुरुजी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बताया कि हर रोज योग करने से, एक्सरसाइज करने से हमारे फेफड़ों की सफाई हो जाती है। मध्यम गति से हमें कपालभाति करना चाहिए। जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बीपी हाई वगैरह या कोई भी दिक्कत, उन्हें थोड़ा धीरे कपालभाति करना चाहिए। हमारे उत्कर्ष योग मिशन के 4 मुख्य स्तंभ हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कार और व्यवहार। स्वास्थ्य ही जीवन है, प्राण ही जीवन है। कोरोना काल में जिन लोगों ने प्राणायाम कपालभाति किया, उनका स्वास्थ्य ठीक रहा, उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। हेल्थ इज वेल्थ। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। दूसरा है शिक्षा। जीवन की असली शिक्षा हमें अपने माता पिता, गुरुओं तथा बड़े बुजुर्गों के अनुभव से मिलती है। व्यवहारिक शिक्षा हमारे जीवन को अधिक सुखमय और शांतिमय बनाती है। संस्कार, हमें अपनी नई पीढ़ी को अच्छी बातें और अच्छी आदतें सिखानी हैं, यही संस्कार हैं। चौथा है व्यवहार। सभी के साथ हमारा मधुर व्यवहार होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इसलिए अच्छे समय में अभिमान
और कठिन समय में चिंता ना करें, दोनों बदलेंगे जरूर। मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के भी व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो। हमें हमेशा बुजुर्गों की, असहायों की, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम आए। दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, सुख पर ध्यान देना शुरू करो। दरअसल आप जिस चीज पर ज्यादा ध्यान देते हो वह चीज सक्रिय हो जाती है। ध्यान ही सबसे बड़ी कुंजी है। खूबी और कमियां दोनों ही होती हैं लोगों में, हम क्या तलाशते हैं यह महत्वपूर्ण है। हमारे चरित्र की रचना हमारे संस्कारों के अनुसार होती है और संस्कार की रचना हमारे विचारों के अनुसार होती है। अगर आपकी सोच, आपके विचार सभ्य नहीं होंगे तो आप कितने भी सुंदर वस्त्र पहन लें, कितनी भी साज सज्जा कर लें, आप सभ्य नहीं दिखेंगे। आपके संस्कार, आपके विचार आपके असभ्यता को प्रकट कर ही देंगे। इसलिए अपने विचार, अपने संस्कार अच्छे रखने चाहिए ताकि किसी भी ऊपरी दिखावे की जरूरत हमें ना पड़े। हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, हमारी सच्चाई, हमारी ईमानदारी हमारे चेहरे से झलके। सादा जीवन, उच्च विचार, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यदि नीयत अच्छी और मकसद सही हो तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद अवश्य करते हैं। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं और घमंड ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती हैं। हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपनी तरफ से सब अच्छा करें, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दें। सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। गुरु जी के आशीर्वाद से सब अच्छा होगा। धन्यवाद गुरु जी। बहुत सुंदर सुमन जी, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद गुरु जी। आज काफी नए लोगों ने ज्वाइन किया है, उनको एक संदेश मिल गया है और हम इस सत्र को समेट रहे हैं। उसके बाद हम अपने प्रवक्ताओं को, सुनील कुमार, चंद्रसेन बंसल, बाकी लोग जो हैं सारे लोगों को हम सुनेंगे। चंद्रसेन बंसल, इसके तुरंत बाद चंद्रसेन बंसल को